नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8वीं का पेपर 16 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जाएगा। बच्चों आज के दिन आप सभी को इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप सभी को बताने वाले हैं जो कि हूबहू पेपर आप सभी को 16 अप्रैल 2022 के दिन मिलेगा। साथ ही बच्चों आप सभी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर आपने ये पेपर डाला वो देखो जो हम इंपॉर्टेंट पेपर है वो हम आप सभी को डाल रहे हैं, इसी में से सारे के सारे प्रश्न आएंगे। एक भी प्रश्न इससे बाहर जाए तो आप स्टडी विलेज को सब्सक्राइब कर सकते हो। आने के बाद पेपर देने के बाद ये मैं आप सभी को जबान के रूप में बोलता हूँ। दोस्तों इसी पेपर में से हूबहू सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू वीडियो पूरा वॉच करिएगा, कहीं पर भी इस वीडियो को स्किप ना करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर हम आप सभी को बता देते हैं। बच्चों समय 2.5 घंटे का रहने वाला है, पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार से कुछ निर्देश दिए गए होंगे। बच्चों इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि हमने पिछले साल लगभग 200 से 300 बच्चों को लैपटॉप दिलवाया था हमारे पेपरों की वजह से, हमारे स्टडी विलेज की तैयारी की वजह से 200 से 300 लोगों को लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर जिले में 200-300 अगर हमने लैपटॉप दिलवाए हैं, तो अगर 200 लैपटॉप हर जिले में हमने दिलवाए हैं तो कितने जिले राजस्थान में बच्चों? 33 जिले हैं। अब 33 को अगर आप 200 से गुणित करोगे तो कितना आएगा आप सभी अपने हिसाब से गण लीजिएगा। देखो 200 × 33, ठीक है, मैं आप सभी को सब करके बता देता हूँ। 006, ठीक है, × 006 तो कितना हो गया बच्चा पता है? 0066। लगभग यहाँ पर हम आप सभी को बता देते हैं कि 6600 यानी 6600 लैपटॉप हमने वितरण करवाए हैं। अब 6600 को आप ये भी गुणा कर दीजिएगा कि 30,000 के हिसाब से कितना रुपए होता है 6600 का, ठीक है। यानी बच्चों हमने अनाप शनाप पैसों का और लैपटॉप वितरण करवाया है। अब आप बोलोगे आपने कैसे वितरण कराया सर? वो तो सरकार करती है। तो यहाँ पर हम आप सभी को बता देते हैं कि सभी स्टूडेंट्स आप जाकर पूछ लेना कि भाई सारे के सारे प्रश्न हमारे पेपरों में से आए हुए हैं, इसी वजह से उनको A+ ग्रेड मिला है हर सब्जेक्ट में और उनको जो है लैपटॉप मिल चुका है। अब जिन बच्चों को मतलब ये डर लग रहा है गणित में मेरे कम नंबर आएंगे, देखो फेल तो होता नहीं है, लेकिन सबको ये डर लग रहा है कि कहीं मैं फेल हो जाऊँ। इस बार जो है फेल होने का भी प्रावधान है राजस्थान कक्षा 8वीं बोर्ड में, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर बहुतों को ये प्रावधान है कि भाई अब मैं 8वीं में गणित विषय में कम नंबर आएंगे या फेल हो सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया ना तो आप A+ ग्रेड लेके आओगे कक्षा 8वीं विषय में। कितना लेके आओगे? A+ ग्रेड लेके आओगे। चलिए यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करके आप सभी को एक एक प्रश्न बता देता हूँ। बच्चों सबसे पहला प्रश्न 1000 का गणमूल है। 1000 का गणमूल क्या है? गणमूल बता रहा है। देखो अगर यहाँ पर यह प्रश्न होता, देखो सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर गण और गणमूल में क्या फर्क बता है। देखो वर्ग और वर्गमूल में, अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि 1000 का गण है तो वो अलग होता, यहाँ पर लिखा होता कि 17 का वर्ग है। अब मूल नहीं लिखा हुआ है, क्या है पीछे मूल लगाने से सारा अर्थ ही बदल जाता है, अर्थ का अनंत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1000 का गणमूल बोला हुआ है, ठीक है। तो अब गणमूल यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई जिस संख्या को मतलब गण क्या होता है कि भाई जिस संख्या को 3 बार गुणा किया जाए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 10। B जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो कैसे, 10 को 10 से गुणा करोगे एक बार 100 आ गया, फिर वापस इसको 10 से करोगे यानी 100 को 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो चुका है बच्चों वो हो जाएगा 10, है ना बच्चों। यानी गण देखो यहाँ पर आपने जिंदगी की कितनी अच्छी चीज़ सीख ली। आपको अगर पता, देखो जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ सीख ली कि भाई अगर वो कंफ्यूज होते थे सर 1000 का गणमूल यानी 1000 को 3 बार गुणा करें तो सर वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 लाख आ रहा है तो 10 लाख उत्तर होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं है बच्चों। यहाँ पर गण पूछा होता तो 10 लाख होता, लेकिन गण मूल है इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर 10 है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है बच्चों, बीजीय व्यंजक A² - B² के गुणनखंड है। देखो A² - B² का गुणनखंड क्या होता है? देखो A - B का बराबर हो जाएगा A - B बराबर A+B, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? A - B + A+B। तो द जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, द जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला है किसी उत्तल बहुभुज की भुजाओं में एक ही क्रम में बढ़ाने पर बनने वाले 22 कोणों का योग बताइए। 22 कोणों का योग आप सभी को बताना है, एक ही क्रम में बढ़ाने वाले सभी 22 कोणों का योग आप सभी को बताना है। चौथा प्रश्न बच्चों, किसी चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? विकर्णों की संख्या किसी चतुर्भुज में 4 होगी, ठीक है। सॉरी, विकर्णों की संख्या 2 होगी। विकर्ण क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये देखो ये हो गया चतुर्भुज, ठीक है। अब इसमें एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? देखो मैं यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ, देखो ठीक है। फर्स्ट अपन ये हो गई, सेकंड चीज़ ये हो गई, 2 विकर्ण हो गए। तो यहाँ पर जो है 2 विकर्णों की संख्या होती है प्रत्येक मतलब कहने का मतलब चतुर्भुज में, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। अगला प्रश्न है घन में फलकों की संख्या होती है। घन में फलकों की संख्या कितनी होती है? घन में फलकों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है बच्चों? 6 होती है घन में फलकों की संख्या। बात करते हैं छठा प्रश्न, किसी निर्देशांक तल में किसी बिंदु की एक अक्ष से लंबवत दूरी को कहते हैं।
किसी बिंदु में x बिंदु को कहते हैं निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यदि 243 x प्लस 1 243 माइनस 5 है तो x का मान आप सभी को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो x लिखा हुआ है इसका आप सभी को मान ज्ञात करना है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। ये सारे किताब के प्रश्न उत्तर है तो वो सभी आप सभी को पता है ना, कॉपी में हल करके बताना पड़ता है, वो आप सभी को वीडियो में नहीं बता सकते। लेकिन बच्चों ये मेरी बात अनिवार्य, आप मान लीजिएगा 16 अप्रैल को पेपर है तो हम 14 अप्रैल से आप सभी को वो चीज़ भी हम उपलब्ध करा देंगे कि हर एक प्रश्न का आप सभी को बोर्ड पे सॉल्यूशन करके भी बता देंगे। 8वां प्रश्न है बच्चों, 8वीं कक्षा में अध्ययनरत 45 विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थियों ने गणित विषय में A ग्रेड प्राप्त की, और मैं बोल रहा हूँ 100% प्राप्त करोगे इस वीडियो के माध्यम से। सॉरी, ये तो क्वेश्चन का था तो एक मस्ती थी। A ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। सरल कीजिए x - 5 स्क्वायर प्लस 10x का जो मान है वो आप सभी को ज्ञात करना है। 10वां प्रश्न है बच्चों, किसी बहुलक में फलकों की संख्या 5 है, एजेस यानी किनारों की संख्या 9 है, तो शीर्षों की संख्या आप सभी को ज्ञात करनी है। 11वां प्रश्न देखिएगा, आप सभी दिए गए दंड आलेख में किसी शहर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विभिन्न मदों में खर्च की गई राशि को दर्शाया गया है। मर्दों नहीं, मदों है। तो यहाँ पर आप सभी को प्रश्नों के उत्तर देगा। देखो, शौचालय में कितना 20 लाख खर्च किया गया है, वाहन का क्रय में 30 लाख, शुद्ध पानी पीने में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 लाख, सीवरेज लाइन के निर्माण में 25 लाख खर्च किया गया है। पहला प्रश्न देखिएगा, आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे अधिक राशि कौन से मद में व्यय की गई? तो सबसे अधिक राशि अपन ने वाहन का क्रय में की गई 30 लाख रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न, शौचालय निर्माण में कितनी राशि व्यय की गई? शौचालय निर्माण में बच्चों 20 लाख जो है राशि व्यय की गई। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। 12वां प्रश्न है, 3 स्क्वायर 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 इस प्रकार का प्रश्न है। 13वां प्रश्न बात करते हैं, यदि 4 अंकों की एक संख्या 72 इंटू 6 है, 3 से विभाज्य है, तो x के सभी मान ज्ञात कीजिए जहाँ x एक अंक है। ठीक है, 14वां प्रश्न है बच्चों, ऊर्ध्व तिर्यक मान सूत्र का उपयोग करते हुए 415 इंटू 132 का मान आप सभी को ज्ञात करना है, अथवा ध्रुवचांक विधि द्वारा 3732 भाजक 42 को आप सभी को हल करना है। 15वां प्रश्न बच्चों, उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान आप सभी को ज्ञात करना है, जैसे 103 स्क्वायर 72 इंटू 68 का। फिर 16वां प्रश्न बच्चों, एक संभव भुज का प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है, तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या ज्ञात होगी वो आप सभी को लिखना है। 17वां प्रश्न देखिएगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है एवं विकिरणों से एक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरे की विकिरण की लंबाई ज्ञात आप सभी को करनी है। 18वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कोई 2 भाग हल आप सभी कर सकते हो। अगला प्रश्न बच्चों 19वां, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, तो उन्हें आप सभी को ज्ञात करना है। 20वां प्रश्न बच्चों, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS कोण में x एवं y के मान आप सभी को ज्ञात करने हैं। कोणों का मान ज्ञात करने में प्रयोग की गई 2 गुणधर्म प्रॉपर्टीज भी आप सभी को लिखनी है। 21वां प्रश्न बच्चों, दिए गए पाई चार्ट में वाहन चालक की विभिन्न गलतियों से होने वाली दुर्घटनाओं को दर्शाया गया है, वो आप सभी को लिखना है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सबसे अधिक दुर्घटनाएं किस गलती से हुई? अचानक ब्रेक लगाने पर सड़क की खराब स्थिति के कारण कितने प्रतिशत दुर्घटनाएं हुई? तो यहाँ पर अपन एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई सबसे अधिक दुर्घटनाएं किस गलती से हुई। सबसे अधिक जो दुर्घटना है बच्चों वो वाहन चालक की गलती की वजह से हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, अचानक ब्रेक लगाने और सड़क की खराब स्थिति के कारण कुल कितने प्रतिशत दुर्घटनाएं हुई? तो अचानक ब्रेक लगाने से 12% और सड़क की खराब, तो आप सभी को इस दोनों प्रतिशत को जोड़ देना है। 12 + 15 तो बराबर 27% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। तो अगला प्रश्न बच्चों 22वां प्रश्न, पायल ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए 20,000 रुपये का ऋण किसी राष्ट्रीय व्यक्ति बैंक से लेती है। यदि बैंक 14% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेता है तो ब्याज वार्षिक संयोजित करता है, तो ज्ञात कीजिए कि 3 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए पायल को कुल कितनी राशि बैंक को लौटानी पड़ेगी। अथवा वाला क्वेश्चन कि भाई एक व्यापारी ने 14,000 रुपये का सामान खरीदा, उसने सामान को लाने में 50 रुपये किराया और 150 रुपये मजदूरी के खर्च किए, तो वह 5% लाभ कमाने के लिए उस समय उस सामान को कितने रुपए में बेचेगा, ज्ञात आप सभी को करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 23वां, ABCD वाला चतुर्भुज। 24वां प्रश्न है बच्चों, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी को ज्ञात करना है। और 25वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस सभी को आप देख लीजिएगा। इसी प्रश्न की वजह से आप सभी पास भी हो सकते हो और बहुत ज़्यादा अंक भी प्राप्त कर सकते हो। हूबहू पेपर आप सभी को परीक्षा के दिन मिलेगा, तो आप जो है टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है आप सभी को। नीचे तालिका में दिए गए समय और दूरी के मध्य एक रेखिक आलेख आप सभी को खींचना है, जैसे समय घंटे में और दूरी जो है किलोमीटर में है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आप सभी को ज्ञात करना है। और अगले में भी जो एक माध्य आलेख है वो आप सभी को खींचना है। बच्चों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। फटाक से हम यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं कि भाई इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है आपको संपूर्ण। सो लेट्स गेट स्टार्ट।
जी हाँ जी बच्चों, तो आपको राजस्थान 8वीं गणित विषय का संपूर्ण पेपर डाउनलोड करने के लिए वैसे इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 8वीं का पूरा का पेपर यहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड हियर PDF पर जाकर। और अगर आपको ये डाउनलोड करने का नहीं आ रहा है तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को लिखना है राजस्थान, गूगल पे आप सभी को लिखना है राजस्थान 8th क्या लिखोगे आप, 8th मैथ पेपर स्टडी विलेज। क्या लिखोगे, मैथ पेपर स्टडी विलेज। जैसे आप इस स्टडी विलेज लिखोगे उसके बाद यहाँ पर ये पेपर आप सभी की स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो इस पर आप सभी को क्लिक करके इस पर आप हमारी पोस्ट पे जो है पहुँच जाना है आप सभी को। जैसे आप पोस्ट पे पहुँचोगे एंड देन यहाँ पर आप सभी को पूरी पोस्ट के बारे में आप सभी को सारी चीज़ें अपडेट आप सभी को दे दी जाएगी। तो इस पर क्लिक करके आप जो है संपूर्ण PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका लिंक हम आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से जाकर जो है आप संपूर्ण डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह नहीं पता है तो आप गूगल पे इस प्रकार से सर्च करके या फिर सिर्फ स्टडी विलेज सर्च करके भी आप जो है संपूर्ण PDF डाउनलोड कर सकते हो। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो स्टडी विलेज को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद बच्चों।